अब बड़ी सुंदर सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया और आज बड़ा प्यारा प्रश्न कर दिया महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कि सरकार एक बात बताओ, भगवान मिलते कैसे, भगवान मिलते कैसे हैं, ये कृपा करके आप हमें बताओ। भगवान मिलते किसको जल्दी है, ये आप कृपा करके। और जब ये सारी बातें हुई तो बोल पड़े कि भाई भगवान, सुखदेव जी ने कहा आप ही बताओ भगवान किसको मिलते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा जो दिन में 10-5 बार नहाता होगा उसी को भगवान मिलते होंगे। बोले भाई गोल भेल तो 6-6 महीने तक नहीं नहाए, भगवान उनको कैसे मिल गए। बोले महाराज तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो बुढ़े लोग घर में बैठ करके भजन करते हैं, भगवान उनको मिलते हो। बोले महाराज तो गजेंद्र हाथी किस विद्यालय से पढ़ाई किया था, उसको कैसे मिल गए। और अगर बुढ़ों को भगवान मिलते तो ध्रुव जी तो बड़े छोटे थे, उनको भगवान कैसे मिल गए। बोले ब्राह्मणों को भगवान मिलते हैं, बोले तो विदुर जी को कैसे मिल गए। बोले बलवानों को भगवान मिलते हैं, तो बोले उग्रसेन जी को कैसे मिल गए। बोले सुंदर जो देखने में होता है भगवान उसको मिलते हैं। बोले कुब्जा तो बिल्कुल सुंदर नहीं थी, भगवान उनको कैसे मिल गए। बोले धनवानों को भगवान मिलते हैं, तो बोले सुदामा जैसे निर्धन को भगवान कैसे मिल गए। बोले महाराज तो आप ही बताओ भगवान कैसे मिलते। बोल पड़े भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। आपका प्रेम जहां पर ही पुष्ट हुआ, भगवान तत्क्षण वहीं प्राप्त हो जाते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए हमें प्रेम की आवश्यकता है। बोल पड़े महाराज आप कृपा करके बताओ ये विदुर जी कौन थे। सुई बता पड़े कि देखिए कौरव और पांडव जब इनका महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कौरव पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी थे और पांडव पक्ष में धर्म के रूप में महाराज युधिष्ठिर थे। तो पांडव विजयी क्यों हुए और कौरव पक्ष हारा क्यों। बोले अगर धर्म की बात मानोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे और धर्म के ही आज्ञानुसार पांडव परिकर आगे बढ़ा तो आज पांडव को विजयश्री प्राप्त हुई। और जो विदुर जी थी धर्म के रूप में कौरव पक्ष में इनकी बात कोई सुनता नहीं था, इसीलिए आज कौरव पक्ष संपूर्णतः हारा हुआ। तो मेरे भाई बहन कहने का प्रयोजन यही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें धर्म की बात मानना चाहिए। और एक बात तो जब थोड़ा अपना सुझाव दिया भी धृतराष्ट्र को विदुर जी ने तो बाहर निकलवा दिया। हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही हमारे प्रति उल्टा पुल्टा हमारे पिताश्री को समझाते हो। दुर्योधन ने ऐसी अटपटी भाषा का प्रयोग किया महाराज, तो बड़ी ग्लानि हुई और सब कुछ छोड़ करके विदुर जी अपने घर चले गए। और जब एक बार भगवान आए तो भगवान के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया गया, लेकिन भगवान ने एक भी व्यंजन को चाखा नहीं और विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके भगवान पाए। ये क्या है, केवल प्रेम है विदुर जी का। अगर आपका प्रेम पुष्ट है तो सब कुछ है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। प्रेम करना सीख लो मेरे भाई। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं है। और आज प्रेम के ही बदौलत भगवान गए और विदुर के घर केले नहीं छिलके पाए। भगवान कहते हैं हमें प्रेम से बढ़कर कुछ और अच्छा नहीं लगता। रामायण में कहते नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हूँ जो जानने
सर्वोपरि साधन है भगवान से मिलने का और मिलाने का। इसलिए समस्त भक्तगण, हमारे सरसमा के अर्जुनगंज के आपसे यही आग्रह करता हूँ, आप प्रेम जरूर भगवान से करो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ।